बता रहे हैं बीकानेर के पापड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बता दें कि नगर पालिका के पीछे फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में खड़ी एक मारुति वैन और 5 क्विंटल पापड़ जलकर हुए खाक। बता दें कि पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से नहीं हुई कोई जनहानि। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। और ये बड़ी खबर बीकानेर से बता रहे, जहां पापड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग। बीकानेर के पापड़ फैक्ट्री में भीषण आग। नगर पालिका के पीछे फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तो वहीं मारुति वैन और 5 क्विंटल पापड़ जलकर हुए खाक। बता दें कि पुलिस और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। तो बता दें कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। तो वहीं बीकानेर के पापड़ फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जहां मारुति वैन और 5 क्विंटल पापड़ जलकर खाक हो गए। और बीकानेर से खबर, जहां बीकानेर में पापड़ फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में एक मारुति वैन और 5 क्विंटल पापड़ जलकर खाक हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीकानेर संवाददाता के सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पापड़ फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। के सिंह, क्या कुछ जानकारी, कितना कुछ नुकसान हुआ है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बीकानेर जिले के नापासर गांव है, वहां पर नगर पालिका के पीछे ही स्थित है पापड़ की फैक्ट्री, जहां पर ये भीषण आग लगी। मध्य रात्रि की घटना है। कहीं ना कहीं कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। नुकसान की यदि बात करें तो 5 क्विंटल पापड़ है वो जलकर नष्ट हुए हैं। उसके अलावा एक मारुति वैन है, उसमें भी आग लगी है, वो भी जल के पूरी तरह से स्वाह हो गई है। तो मिला के कहा जा सकता है कि बड़ी घटना बीकानेर जिले की कही जा सकती है। इसमें इसके पीछे यदि कारणों की बात करें तो तेज गर्मी भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण है। भीषण गर्मी का दौर बीकानेर में जारी है। नौतपा भी शुरू होने वाला है। कुल मिला के अभी उम्मीद अगर ये कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह इस तरह की चीज हुई है। जी, जैसा बताया गया कि पुलिस और ग्रामीणों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। क्या दमकल की गाड़ी कोई भी मौके पर नहीं पहुंची थी? क्या वह सूचित नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, बीकानेर से दमकल की गाड़ी यहाँ पहुंच नहीं पाई। जब तक पहुंची तब तक ग्रामीणों ने खूब मदद करके यहाँ पे पानी छिड़काव करके इसको आग बुझाने का कोशिश किया। पुलिस ने भी बहुत मशक्कत की और अब आग पे काबू। जी जी, के सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रीगंगानगर से है, जहां एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। हनुमानगढ़ में श्रीनगर गंगानगर में कार्रवाई की गई है एसीबी की ओर से। एसीबी ने मुकलसर सरपंच गणेश राम को यहां ट्रैप किया है। 10,000 की रिश्वत लेते यहां पर ट्रैप किया गया है। प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण में मांगी गई थी रिश्वत की राशि। एएसपी सुधा पालावत ने दिया कार्रवाई को यहां अंजाम। इसी के साथ डीआईजी राजेश सिंह के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। 10,000 की रिश्वत लेते यहां पर मुकलसर सरपंच गणेश राम को यहां एसीबी ने ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां पर ट्रैप किया गया। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण में मांगी गई थी रिश्वत की राशि। एएसपी सुधा पालावत ने दिया कार्रवाई को यहां पर अंजाम। तो बड़ी कार्रवाई यहां एसीबी ने की है। हनुमानगढ़ एसीबी की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। एसीबी ने मुकलसर सरपंच गणेश राम को यहां पर रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत राशि यहां पर मांगी गई थी। प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण में मांगी गई थी 10,000 रुपए की रिश्वत राशि। तो एसपी सुधा पालावत ने दिया इस कार्रवाई को अंजाम। तो बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया। तो 10,000 रुपए की रिश्वत के आरोपी को यहां पर ट्रैप कर लिया गया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण में इस राशि को मांगा गया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मुकलसर सरपंच गणेश राम को यहां 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है।
बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है एसीबी की ओर से। हनुमानगढ़ एसीबी की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। एसीबी ने मुकलसर सरपंच गणेश राम को यहां 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। तो आपको बता दें 10,000 रुपए की राशि की वजह से यहां पर इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, एसीबी ने यहां पर हिरासत में लिया, ट्रैप यहां पर किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई को यहां पर एसीबी की ओर से अंजाम यहां पर दिया गया है। तो हनुमानगढ़ एसीबी की श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। मुकलसर सरपंच गणेश राम को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते यहां ट्रैप किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अभी अपडेट बताए जा रहे हैं? जी प्रियंका, बताना चाहूंगा कि ये श्रीगंगानगर जिले के अंदर हनुमानगढ़ जिले की एसीबी टीम ने सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र के मुक्तसर गांव में कार्रवाई की है, जहां रिश्वत लेते 10,000 रुपए की लेते रंगे हाथों पटवारी को माफ कीजिए सरपंच है। इस मौके पे अभी कार्रवाई है वो जारी है और बताया ये जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो एक गरीब परिवार को मकान मिला था, जिसकी एवज में सरपंच ने 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी और एसीबी ने ज्ञापन करने के बाद 10,000 रुपए की रिश्वत लेते मौके से रंगे हाथों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि जो सचिव है वहां का, उस पे भी एसीबी शिकंजा कर सकती है कि किसी की भी जो लिखित हो सकता है, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि एसीबी है मौके पर कार्रवाई है जारी है और मौके पर सरपंच और सचिव दोनों को बिठा रखा है, अभी कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, क्या कुछ सूचना मिली थी एसीबी को, कैसे इन्हें ट्रैप किया गया, क्या कुछ आपको पता है इस बारे में, बताएं जरा। जी प्रियंका, बताना चाहूंगा कि हनुमान एसीबी को एक प्राथमिकी मिली थी, गरीब के परिवार के द्वारा एक प्राथमिकी दी गई थी और उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान मिला है और मकान की एवज भी जो सरपंच है वो 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा है। तो इसी को लेकर जो हनुमानगढ़ की एसीबी है उसने पूरा किया, पूरा जाल बिछाया। उसके बाद में आज जो 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पे आज सरपंच को दिए जाने थे वो सरपंच को दिए गए और एसीबी ने मौके पर ही सरपंच को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। और वहीं अभी मौके की स्थिति ये है कि मौके पर सरपंच और सचिव को दोनों को बिठाकर एसीबी है वो पूछताछ कर रही है और कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनोद। बीती रात को बेगू उपखंड क्षेत्र के मडावदा ग्राम में ग्रामीण दहशत में आ गए। साक्षात मौत उन्हें सड़क पर दिखाई दी। बता दें कि यहाँ एक मगरमच्छ कहीं से मुख्य सड़क पर आकर बैठ गया। इसे देख यहां से गुजर रहे ग्रामीण दहशत में आ गए। कुछ ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को काबू पाया। गनीमत रहे कि मगरमच्छ ने किसी पर हमला नहीं किया। बारां जिले के ग्राम पंचायत सनवाड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, जिसके बाद उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। रात्रि चौपाल में पानी की कमी, पेंशन स्वीकृति में देरी, राशन कार्ड में त्रुटि, सड़क मरम्मत और कृषि संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, एडीएम जब्बर सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, एसडीएम मुकेश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ये रात्रि चौपालों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका पर्पस ये है कि सबसे दूर छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सारी सुविधाएं उनके घर तक जा करके हों। जैसे कि आप देख सकते हैं एसपी साहब सहित पूरे सारे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, साथ में जनप्रतिनिधि भी हमारे यहाँ पे हैं। और कई सारी समस्याएं ऐसी आ रही हैं क्योंकि आज ही हमने कैंप लगाया है, हमारे ज़िले का सबसे दूरस्थ गाँव है, इसमें जंगल का एरिया भी काफ़ी आता है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, वहाँ जाकर कैंप लगाए हैं। और कई समस्याएँ ऐसी आ रही हैं कि जिनका हम मौके पे निस्तारण कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि 2 केसेस आए थे जिनमें विकलांगता प्रमाण पत्र। सरमथुरा कस्बा के बड़तिराह पर देर शाम अज्ञात कारणों के चलते बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक में आग लगी देख तिराहे पर भगदड़ मच गई। डोमे सरपंच प्रतिनिधि टीकाराम मीणा ने बताया कि गढ़ी निवासी बोगीराम बाइक से तिराहा
पर आया था। बोगीराम के बाइक को बंद करते ही अचानक उसमें आग लग गई। आग से बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और धौलपुर के सरमथुरा में अज्ञात कारणों से लगी बाइक में आग। बता दें, बाइक जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। तो वहीं आग की लपटें देख सड़क पर अफरा तफरी मच गई। और ये बड़ी खबर आपको धौलपुर के सरमथुरा से बता रहे हैं। और राजस्थान के तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। श्री गंगानगर में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री तक पहुंच गया। तो वहीं न्यूनतम तापमान सिरोही में 23.6 डिग्री रहा। बता दें कि बीकानेर में 46.2 डिग्री, तो वहीं चूरू में 46 डिग्री और जयपुर में 42.8 डिग्री तापमान पहुंच गया। वहीं उदयपुर संभाग में हल्की बारिश दर्ज की गई और शेष संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आगामी 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी होगी। वहीं बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री रहने की भी संभावना है। साथ ही हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। और राजस्थान के कई जिलों में मौसम का जो है हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 25 मई से नौतपा का दौर भी जो है शुरू हो जाएगा। बारह में सीवरेज निर्माण कार्य के चलते शहर की दशा बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं पेयजल लाइनें जगह जगह से टूटी होने से शहर के कई इलाकों में पेयजल सप्लाई नहीं हो रहा है। लोग भीषण गर्मी में पेयजल के लिए तरस रहे हैं, जिससे लोगों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही पेयजल समस्या से परेशान शाहबाद रोड शिवाजी कॉलोनी के लोगों ने आज शिवाजी कॉलोनी चौराहा पर प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे कोतवाली सीआई योगेश चौहान ने समझाइश कर जाम हटाया और शीघ्र ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।